जीवन का संघर्ष और परेशानियां आपको वो सिखा सकती हैं जो किसी स्कूल और कॉलेज में रहकर नहीं सीखा जा सकता। राजस्थान के झुंझुनू में रहने वाले अमित कुमार इस समय जबलपुर के IIIT-DM में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। उनका बचपन राजस्थान की झुंझुनू में बीता है। वे कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही पानी को एक समस्या के रूप में देखा है। हमारे यहाँ बहुत गहराई में पानी था और पानी भी बहुत गंदा आता था। इसे साफ करने की कोई साधन नहीं थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर बनाया है जो किसी भी किस्म के गंदे पानी को पीने योग्य बना सकता है, चाहे उसमें खारापन हो, दूसरी गंदगी हो, यहाँ तक कि समुद्र का पानी भी पीने योग्य बनाया जा सकता है। अमित कुमार के पिता एक मिस्त्री हैं और उन्होंने अपनी दम पर पढ़ाई करके IIIT-DM में एडमिशन लिया है। उनके मिस्त्री पिता की छाप भी उनके बनाए सामान में दिखती है, इसलिए उनका बनाया हुआ उपकरण बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। यदि इसमें कोई सामान खराब भी होता है तो कम कीमत का खराब होगा, महंगा सामान जल्द खराब नहीं होगा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं राजस्थान झुंझुनू से रहने वाला हूँ। तो क्या पानी की समस्या कभी वहाँ आपने ऐसे फील की हो? हाँ, राजस्थान में पानी की समस्या होती है और सर जैसे वहाँ ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी डेप्थ पे जाके मिलता है, 600 फीट तक भी चला जाता है। तो जिस वजह से उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसका TDS भी बहुत हाई होता है। तो उस तरह से लगा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर तरह के पानी को प्योरीफाई करे, क्योंकि पूरा राजस्थान एक ही पानी पे डिपेंड नहीं है। कुछ जगह के लोग अलग पानी पे डिपेंड है, कुछ जगह के लोग अलग पानी पे डिपेंड है। तो उनके लिए हमने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जो तीनों तरह के पानी को, सारे तरह के नेचुरल रिसोर्सेज से जितना भी पानी मिलेगा सबको प्योरीफाई कर सकता है। तो जैसे आप देखेंगे इसमें हमने यहाँ से हमारा इनपुट है, इसमें हमने तीनों सेंसर लगाए, TH, TDS और टर्बिडिटी सेंसर। तो तीनों से डेटा मेज़र होएगा, उसके हिसाब से वो कैटेगराइज करेंगे कि कौन से तरह का पानी है। जैसे हमने सारे पानी का लिया, उनको डेटा मेज़र करा उनका, और फिर उनको कैटेगराइज कराया कि इस डेटा में अगर आ रहा तो वो इस तरह का पानी है, तो वो हमने डेटा फीड करा पहले। तो फिर पहले वो उस पानी को स्पेसिफाई कर लेगा कि इस कैटेगरी का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 वाल्व लगे हैं सर। इन तीनों में से वो उसके अकॉर्डिंग वाल्व खोलेगा, जिस तरह का पानी होगा वो उसी वाल्व को खोल देगा। फिर वो वाल्व से आगे पानी होता हुआ उन प्रोसेस से जाएगा जो उसके लिए सूटेबल हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस भी हैं। उससे अलावा जो महंगी प्रोसेस हमारी, उनके पहले हमने एक सेफ्टी प्रोसेस लगाई है जो सस्ती है, ताकि डैमेज हो तो वो सस्ती वाली प्रोसेस हो, महंगी वाली प्रोसेस डैमेज ना हो हमारी। और सर सॉल्ट रिमूवल के लिए ये हमने एक सिरेमिक का यूज करके स्पेसिफिक प्रोसेस बनाई है जो क्या करेगी सर, सॉल्ट को ऊपर ही रख लेगा और पानी नीचे आ जाएगा। और इसमें होता क्या है कि इसके जो होल्स हैं वो सॉल्ट से छोटे होते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल से। तो सॉल्ट जो उन होल से जा नहीं पाएगा और वाटर जो है वो चला जाता है। तो सॉल्ट जो वो ऊपर इकट्ठा होता रहेगा और पानी नीचे निकलता रहेगा, जिससे क्या होगा कि सॉल्ट को फिर हम बाहर निकाल सकते हैं वापस, और पानी आगे की प्रोसेस में कंटिन्यू करेगा। और ये प्रोसेस हमारी काफ़ी महंगी है, इसलिए हमने इसको एक ही प्रोसेस में लगाया है कि सिर्फ सॉल्ट ही रिमूव करेगा, जिसमें सॉल्ट है वही इसको यूज़ करेगा। तो इसमें ये सारा डेटा भी दिखाएगा आपको। इनपुट में pH, TDS, टर्बिडिटी दिखाएगा। आउटपुट जो आपका पानी आएगा साफ़ होके, उसका pH, TDS, टर्बिडिटी भी दिखाएगा। इन केस अगर वो पानी आपका ये मानो कि प्योरीफाई नहीं हो पाया तो वो वापस उसी प्रोसेस को रिपीट करेगा जो उसके अकॉर्डिंग सूटेबल होंगी। और आपको स्क्रीन पे शो भी करेगा कि ये पानी इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का, सबका अलग अलग शो करेगा आपको। तो ये हमारा पूरा ऐसा सिस्टम है। इसी के अंदर आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें pH कंट्रोल रखा गया हो। हमने हमारे सिस्टम में pH कंट्रोल भी रखा है। जी, आपका नाम? अमित कुमार के गाइड और शिक्षक प्रोफेसर अविनाश रविराज बताते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल किसी भी किस्म के गंदे पानी को साफ करने में कहीं भी किया जा सकता है। दूर दराज गांव, रिसोर्ट, नाव, समुद्र के किनारे के गांव, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको उपयोग के अनुसार बड़ा और छोटा किया जा सकता है। ये क्या प्रोडक्ट है सर और ये कैसे काम करेगा? ये हमने स्मार्ट वाटर प्यूरिफिकेशन बनाया हुआ है। तो उसमें ये बता भी देगा कि कौन सा पानी है, और उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग सर्किट के थ्रू ये 3-4 राउंड में फिल्ट्रेशन कर देगा। तो नॉर्मल ड्रिंकेबल वाटर है उसको भी फिल्टर करेगा। समुद्र, ये तालाब वगैरह, नदी के पानी है, थोड़े मीठे पानी, उसके लिए भी है, और समुद्र का खारा पानी है उसके लिए भी है। इसके फंक्शन में है कि
अभी तो हमने इसको ऐसे ऑटोमेट किया हुआ है, लेकिन अगर मार्केट में लॉन्च करेंगे तो 2-3 स्विच के साथ हम करेंगे तो 3 सर्किट में हमारी काम करेगी। अभी भी जो मार्केट में अवेलेबल वाटर प्योरीफायर होते हैं वो ड्रिंकेबल वाटर को ही प्योरीफाई करते हैं, या कुछ जगह होता है जो नॉर्मल वाटर करेंगे, लेकिन नॉर्मल वाटर में भी उसको कंसिडर किया जाता है कि ड्रिंकेबल हो सकता है आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन। तो हमने वो यूज़ किया। दूसरा, तालाब के पानी को हमने कोई ऐसा वाटर प्योरीफायर नहीं है जो उसको फिल्टर करे, हमने वो भी सिस्टम दिया हुआ है। समुद्र के पानी के लिए बिल्कुल भी नहीं कहीं अवेलेबल है, तो हमने वो साथ में किया हुआ है, लेकिन सर्किट अलग अलग कर रखी है। तो या तो ये खुद आप इसको ट्रेन करेंगे तो इट कैन ऑल्सो लाइक आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कैसा पानी है, पानी का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये खुद डिसीजन ले सकता है। या फिर इसमें स्विचेस आएंगे, स्विच के साथ आप कर दोगे नॉर्मल वाटर के लिए पहला स्विच, दूसरा तालाब या समुद्र का पानी है तो दूसरा स्विच, और समुद्र का नदी का पानी है तो दूसरा, और समुद्र का खारा पानी है तो उसके लिए तीसरा। तो नॉर्मल वाटर के लिए खारे वाला फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होगी नहीं, वो काफ़ी कॉस्टली है, तो उसको हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। सेरेमिक बेस उसको हमने बना रखा हुआ है। तो दो के लिए तो नॉर्मल फर्स्ट वाले के लिए तो मार्केट में अवेलेबल है, इन दो लोग के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमने कोशिश ये की है कि एक यूनिवर्सल वाटर प्योरीफायर बनाया जाए, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन आप इसको कहीं भी यूज़ करें। तो ये जर्म्स और जो दूसरी गंदगी उनको दोनों को ही खत्म कर देगा, दोनों को खत्म करेगा। और आप इसमें जैसे हमने मतलब सेंसर्स वगैरह काफ़ी फिट किए हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इस क्वालिटी का वाटर बिफोर प्योरीफिकेशन और आफ्टर प्योरीफिकेशन कैसा है। तो इस प्रोटोटाइप को बड़ा भी किया जा सकता है? बड़ा भी किया जा सकता है, मास प्रोडक्शन पे भी ले आया जा सकता है। अभी तक ऐसा कुछ था नहीं, तो कोशिश यही रहेगी। अभी इसके हमने पेटेंट वगैरह के लिए अप्लाई किया है, उसके एक्सटेंशन के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पेंडिंग, क्योंकि ये 1 साल का ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था। तो उसमें हमें पूरी की पूरी आइडिया बनाना, उसके बाद उसको फॉर्मुलेट करना एंड देन फैब्रिकेट करना, सारा कुछ हमने किया हुआ है। अभी के फैब्रिकेशन के लिए हमने काफ़ी कुछ इसमें बॉडी वगैरह थोड़ा जंग से यूज़ किया हुआ है, तो हो सकता है कि लुक वाइज इतना सही ना आ रहा हो, लेकिन अगर मास प्रोडक्शन में करेंगे तो हम ये प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। तो उसकी भी प्लानिंग हमने की हुई है।